एपिसोड 4 में हम देखते हैं इंतु को तावान मिल जाता है, पर बुंगा को बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिलती है। दूसरी तरफ पांता और यूसान ताराकांत के साथ हाथ मिला लेते हैं। वो लोग मीडिया के सामने ये भी बता देते हैं कि तावान और योद मर चुके हैं। अब एक आदमी आकर बताता है कि उसने सी किनारे एक लड़की को देखा है। ये बात सुनते ही इंतु देखने जाता है, लेकिन वो लड़की बुंगा नहीं होती है। हम देखते हैं तावान बुंगा को ढूंढ रहा था। उसके पास इंतु आता है तो वो पूछता है बुंगा और योद मिले क्या। दरअसल योद भी पानी में गिर गया था। इंतु कहता है मैंने अपने आदमियों को भेजा है ढूंढने के लिए। उन लोगों ने सब जगह ढूंढ लिया पर बुंगा अभी तक नहीं मिली। अब इंतु के आदमियों को योद भी मिल जाता है। तावान को इस बारे में पता चलता है तो वो योद के पास आता है। दोनों भाई एक दूसरे को देखकर गले लगाते हैं। इंतु बोलता है तुम दोनों जाकर आराम करो, हम बुंगा को कैसे भी करके ढूंढ निकालेंगे। योद और तावान के अंदर जाने के बाद वहाँ पे याद आती है। वो इंतु को बताती है कि बुंगा उसे मिल गई है। इंतु पूछता है वो अभी कहाँ है। मेरे घर पे है, इंतु का ड्राइवर कहता है तावान को बता दे क्या, पर इंतु मना कर देता है और खुद बुंगा के पास आता है। हम देखते हैं बुंगा बेहोश है। याद की आंटी बोलती हैं बुंगा अभी तक ठीक नहीं हुई है, उसे होश आने में टाइम लगेगी। इंतु ये सुनकर एक प्लान बनाता है और बुंगा के कपड़े सी के किनारे मिली हुई लड़की को पहना देता है और झूठ बोलता है कि वो लड़की बुंगा है। तावान रोते हुए बुंगा के पास आता है और उसका फेस देखता है, लेकिन उस लड़की का फेस खराब हो चुका था, इसीलिए सिर्फ कपड़े देखकर ही उसको लगता है कि वो लड़की बुंगा है। तावान बुंगा की मौत से पूरी तरह से टूट जाता है। उसने क्या सोचा था और क्या हो गया, वो बुंगा को याद करके बहुत रोता है। वही दूसरी तरफ त्राकान को जब पता चलता है जोमसेंग अपना एक खुद की कंपनी ओपन करने जा रही है, वो सीधे उसके घर आता है और सारे मीडिया वालों को डरा धमका कर वहाँ से भगा देता है। उसके बाद अंदर आता है और जोमसेंग को ऐसा ना करने को बोलता है, पर जोमसेंग उसकी एक नहीं सुनती है तो वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पे त्राकान का एक आदमी आकर बोलता है हमें जल्दी से भागना होगा, पुलिस आ चुकी है। त्राकान को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। अब हम तावान को देखते हैं, वो बुंगा को मिस कर रहा होता है। तभी योद आकर बोलता है अब हमें जाना होगा। फिर वो दोनों चले जाते हैं। उनके जाने के बाद इंतु आता है। वो नीचे उनका पिक्चर पड़ा हुआ देखकर उठाता है और तावान के साइड को फाड़ देता है। उसके हरकतों से साफ साफ पता चल रहा था कि वो भी बुंगा से प्यार करता है। अब हम बुंगा को देखते हैं। याद बैठी हुई थी उसकी ख्याल रखने के लिए, तभी बुंगा को होश आ जाती है। वो याद को देखकर डर जाती है। याद ये बताने के लिए इंतु के पास जा रही होती है, पर इंतु तो खुद वहाँ पे आ रहा था, इसीलिए याद उसको बता देती है कि बुंगा को होश आ चुकी है। इंतु खुश होकर याद को कुछ पैसे देता है और बुंगा के पास आता है, लेकिन बुंगा उसको पहचान नहीं पाती है। दरअसल उसकी याददाश्त जा चुकी थी, इसीलिए इंतु जब उसे बुंगा नाम से बुलाता है वो कहती है बुंगा मेरा नाम है क्या। इंतु हाँ बोलता है। अब बुंगा को कुछ पास्ट की सीन याद आने लगती है और उसकी हालत खराब हो जाती है। इंतु ये देखकर उसको संभालता है। वो बुंगा से झूठ बोलता है कि वो उसका हस्बैंड है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पानी में डूबने की वजह से उसकी मेमोरी चली गई है। तभी याद की आंटी आकर बुंगा को उसका स्कार्फ देती हैं जो तावान ने उसको दिया था। वहीं दूसरी तरफ तावान और योद अपने घर पहुंच चुके थे। पांता योद को देखकर खुश होकर बोलती है तुम जिंदा हो। योद कहता है तुम्हें क्या लगा हम दोनों मर गए, वैसे तुम दोनों का प्लान फेल हो गया। तुम्हें क्या लगता है मैं स्टूपिड हूँ, तुम दोनों ने हमें मारने के लिए शूटर भेजे थे, ये बात मुझे अच्छे से पता है। पांता कहती है हम ऐसा क्यों करेंगे, हम लोग सिबलिंग्स है, तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो, हम एक दूसरे को कैसे मार सकते हैं। तावान बोलता है इसीलिए दूसरों के हाथों मरवाना चाहती थी। वैसे भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगा। यूथान ये सुनकर बोलता है तुम इस घर से निकल जाओ। योद कहता है ये लड़ाई करने का टाइम नहीं है, कोर्ट ने स्टॉक रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट कर दिया है। मैं और तावान जातुरुंग स्टेटस को रिस्टोर करने वाले हैं, इस काम में कोई भी टांग अड़ाएगा तो अच्छा नहीं होगा। यूथान और पांता चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे। अब तावान अपने डैड को याद करके बहुत रोता है और प्रॉमिस करता है कि वो उनका सपना जरूर पूरा करेगा। सीन शिफ्ट होकर हमें बुंगा को दिखाया जाता है। उसके साथ याद बात करते हुए आ रही होती है
और सुनतारी से टकरा जाती है। वो कहती है तुमको किसने बोला कपड़े चेंज करने के लिए? याद कहती है मैं भी तो खूबसूरत दिखना चाहती थी इसीलिए चेंज कर ली। बुंगा कहती है ये कपड़े मुझे फिट क्यों नहीं हो रहे हैं जबकि ये मेरा है। हम देखते हैं सुनतारी बुंगा को पसंद नहीं करती है इसीलिए उससे बहुत रूडली बात करती है। बुंगा ये देखकर बोलती है यहाँ के लोग कितना मीन है। याद बोलती है सिर्फ सुनतारी ही मीन है बाकी सब अच्छे हैं और सबसे ज्यादा काइंड पर्सन तो चीप इंथु है। पर मुझे अब भी लगता है इंथु एक मिस्टीरियस पर्सन है। क्या मैं तुम्हारे साथ रुक सकती हूँ? तभी वहाँ पे इंथु आता है और याद को चुप रहने का इशारा करता है। याद कहती है तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए, इंथु मेरे साथ रहने के लिए अलाउ नहीं करेंगे लेकिन मैं उनके साथ अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। इंथु उसके पास आकर बोलता है तुम व्हाइट हाउस में याद के साथ रहोगी, मैंने व्हाइट हाउस तुम्हारे लिए ही बनाया है। तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो क्या? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो कैसे पता नहीं होगा। याद हंसकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ तवान बेचारा अभी तक बुंगा को भुला नहीं पाया था। वो उसकी फोटो को देखकर कहता है आज 29 डेज हो गया फिर भी मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूँ। तभी वहाँ पे योद आता है। तवान उसे कहता है मैं फुकेट जाना चाहता हूँ, हम दोनों के प्यार वहाँ पे स्टार्ट हुआ था, मैं उससे मिलने एवरी मंथ वहाँ पे जाना चाहता हूँ। योद ठीक है बोलता है। हम देखते हैं बाहर पांता मीडिया बुलाकर बात कर रही थी। थोड़ी देर बात करने के बाद वो डायमंड रिंग पहनने के बहाने चली जाती है और छुपकर योद के बात सुनने लगती है। योद को पता चलता है कि बैंक ने उनके लोन कैंसिल कर दिया। पांता कहती है अगर तुम्हें टाइम पे लोन नहीं मिले तो मुझे बता देना, त्राकान हमारी कंपनी खरीदने के लिए रेडी है। योद बोलता है तुम कब से त्राकान की सर्वेंट बन चुकी हो? पांता कहती है तुम मिस्ट्रेस के बेटे के जैसे हरकतें क्यों कर रहे हो? उसके साथ रहकर बिल्कुल उसके जैसा ही बन गए हो। क्या तुम अपने मैनर्स भूल गए हो? अब इस बात से वो हाइपर होने लगती है। योद और तवान उसे संभालने की ट्राई करते हैं पर वो जानबूझकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और झूठ बोलती है कि तवान ने उसको धक्का दे दिया। वहाँ पे मीडिया वाले भी थे इसीलिए वो जानबूझकर ड्रामा कर रही थी। अब सीन शिफ्ट होकर हमें बुंगा को दिखाया जाता है। वो सुनतारी से कह रही होती है यह घर मेरा है फिर भी मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रही है। सुनतारी बोलती है तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए जहाँ पे तुम्हारा मेमोरी लॉस हुई थी, शायद कुछ याद आ जाए। इंदु का ड्राइवर यह बात सुन लेता है इसीलिए सुनतारी को साइड पे ले जाकर बोलता है तुम्हें अच्छे से पता है ना इंदु ने मना किया है पास्ट की बातें मेंशन करने के लिए। सुनतारी बोलती है उसने खुद से पूछा था मेरी कोई गलती नहीं है। उसका भाई बोलता है मुझे अच्छे से पता है तुम इंदु को पसंद करती हो इसीलिए ये सब कर रही हो। हम देखते हैं बुंगा सुनतारी की बात सोच रही थी। अब वो एक्सीडेंट स्पॉट पे जाने के लिए डिसाइड कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ तवान भी फुकेट पहुंच चुका था। वहां पे जोमसेंग भी आई होती है किसी काम के सिलसिले में। वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और तवान का फ्लावर्स नीचे गिर जाता है। जोमसेंग फ्लावर्स उठाकर तवान को देती है और फ्लावर्स का नाम पूछती है। तवान बोलता है इसका नाम बुंगा सारी है, ये फ्लावर्स मेरी वाइफ को बहुत पसंद है। फिर वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। उसके बाद तवान बुरोंग आइलैंड जाता है। हम देखते हैं बुंगा भी एक्सीडेंट स्पॉट पे आई थी और इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।